अगली खबर बिहार से है। लोक जनशक्ति पार्टी भले ही दो फाड़ हो गई हो, चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस 6 से 5 सांसदों को लेकर केंद्रीय मंत्री भी बन गए हों, लेकिन रामविलास पासवान की सियासी विरासत के असली वारिस चिराग पासवान ही हैं। जन सैलाब के जरिए चिराग ने इसे साबित भी कर दिया। बाबा चौहरमल महोत्सव में चिराग पासवान का जबरदस्त स्वागत हुआ, जबकि चिराग के कुछ ही देर बाद उसी मंच पर पहुंचे बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को विरोध का सामना करना पड़ा। हर आंख दीदार की प्यासी, हर हाथ स्पर्श को आतुर। दीवानगी ऐसी कि मंच तक पहुंचने में भी मशक्कत करनी पड़ी। पब्लिक चिराग की मोहब्बत में पागल हो गई। चौहरमल मेले में चिराग के जलवे से विरोधी मीठी धूप में ही जल गए। चाराडी में चिराग ने गर्दा उड़ा दिया। बाबा चौहरमल यानी आस्था का आसमान, बाबा चौहरमल यानी पासवान जाति के लिए भगवान। चिराग पासवान भी इसी आस्था से अपना सियासी चिराग जलाने आ गए हैं। विरोधियों को ये बताने आ गए हैं कि पासवान जाति में वही सबसे बड़े सियासतदान हैं, वही पासवान समुदाय के अरमानों के आसमान हैं। दूर दूर तक उनकी बराबरी का कोई और नेता नहीं जो चिराग कह दे पासवान सिर्फ उसे ही मानते हैं सही। मोकामा टाल के चाराडी में चिराग का काफिला पहुंचता इससे पहले ही हजारों का हुजूम चिराग पासवान के इंतजार में बेकरार था। जन सैलाब ऐसा था कि मंच तक पहुंचने में चिराग को मशक्कत करनी पड़ी। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। जो दूर खड़े थे वो भी चिराग की तरफ हाथ लहरा रहे थे। मंच पर पहुंचने के बाद समर्थक चिराग पर प्यार लुटाते रहे, कुछ हाथ हिलाते रहे, कुछ मोबाइल से तस्वीरें लेते रहे। नेता से जनता की रूह का रिश्ता देर तक बयां होता रहा। खुद चिराग भी अपलक भीड़ को निहारते रहे, जनता के प्यार का कर्ज चुकाते रहे। बिहार में पीएम मोदी के हनुमान बनकर विधानसभा चुनाव में उतरे चिराग पासवान ने अपनी लुटिया तो डुबोई ही, नीतीश कुमार की पार्टी को भी कई सीटों पर हरा दिया। जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तभी रामविलास पासवान की पार्टी में दो फाड़ हो गई। एक गुट के नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, दूसरे गुट के नेता रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस हैं। पिछली बार जब पशुपति पारस इस मेले में गए थे तब उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। मेले में मौजूद लोगों ने पारस को सीधा संदेश दिया कि पार्टी तोड़कर पासवान समाज के साथ ठीक नहीं किया और समुदाय चिराग पासवान के साथ ही है। अब मेरा कोई नहीं है। आज भी कई लोग हैं जो मुझे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आप ही लोग मेरा सहारा है। आप लोग के बिना मैं और कहीं नहीं जा सकता। को भी अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है तो बिना हम लोगों के साथ के कोई अब आगे नहीं बढ़ सकता। और यही ताकत है हम लोगों की। इसी ताकत को हम लोग को बना के रखना है। लोग प्रयास करें। ठीक एक साल बाद चौहरमल मेले में वही नजारा दोहराया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार पशुपति पारस की जगह बिहार बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष सम्राट चौधरी थे। चौहरमल महोत्सव में मौजूद लोगों ने सम्राट चौधरी की हुटिंग की। पासवान समाज के लोगों ने चौधरी का विरोध कर बीजेपी को यह पैगाम पहुंचा दिया कि जिस पशुपति पारस को आपने केंद्रीय मंत्री की कुर्सी थमाई है वो पासवानों के नेता नहीं है, बल्कि पासवानों के नेता सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान हैं। आज भले ही स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी दो गुटों में बट गई हो, लेकिन मोकामा टाल क्षेत्र में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि रामविलास पासवान के असली राजनीतिक वारिस केवल और केवल चिराग पासवान ही हैं। वक्त भी एक है, जगह भी एक है। मोकामा टाल के चौहरमल मेले में चिराग पासवान को सोने का मुकुट पहनाया गया। समर्थकों की भीड़ ने चिराग पासवान पर प्यार लुटाया, लेकिन वहीं पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी को अपमान का कूट पीना पड़ा। लोगों ने खुलेआम उनके खिलाफ नारेबाजी की। चौहरमल महोत्सव में उमड़ी भीड़ जब सम्राट चौधरी की हुटिंग करने लगी तो आयोजकों की परेशानी पर बल आ गए।
हालात को भांपते हुए सम्राट चौधरी ने बमुश्किल 2 मिनट में अपना भाषण खत्म किया और आनन फानन में चलते बने। महोत्सव के राष्ट्रीय संयोजक और बीजेपी नेता अनामिका पासवान भी सम्राट चौधरी की हुटिंग देख हैरत में पड़ गई। पासवान के निमंत्रण पर पहुंची अनामिका पासवान ने माइक थामा और बीजेपी का संदेश निकाल दिया। वो ये कि अगर नीतीश कुमार को हटाना है तो बीजेपी की मदद के बगैर नामुमकिन है। संदेश बीजेपी के लिए भी था, संदेश चिराग के चाचा पशुपति पारस के लिए भी था, लेकिन पारस इसे चिराग की सियासी साजिश बता रहे हैं। गोया मेले में उमड़ी भीड़ पासवान समुदाय की नुमाइंदगी नहीं कर रही हो। गोया हजारों का हुजूम भी उनकी नजर में चिराग के जरिए फरमाए हुए चंद लोगों की चौकड़ी हो। चिराग अभी बच्चा है, अभी जन्म के राजनीति में शुरुआत किया है। वहाँ सैकड़ों बरस से मेला लगता है, 10 लाख लोगों की भीड़ होती है। और प्रत्येक साल जब पासवान जी जीवित थे तो पासवान जी जाया करते थे, लालू जी जाया करते थे, नीतीश जी जाया करते थे, बिहार के गवर्नर जाया करते थे, सभी जात और धर्म के नेता लोग वहाँ जाते थे। चौहरमल मेले में सम्राट चौधरी से करीब 1 घंटे पहले सेलिब्रिटी की तरह एंट्री करने वाले चिराग पासवान ने मन से हमेशा की तरह नीतीश कुमार पर हमला बोला, सूबे की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। तकिया कलाम बना जुमला बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी दोहराया। हम लोग 13 करोड़ बिहारियों को एक साथ लेकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर हर किसी को मान सम्मान के साथ अपने ही प्रदेश में हर सुख सुविधाएं मिले, इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो जन सैलाब है अपने कैमरों से ज़रूर दिखाइएगा, ये द्योतक है कि आने वाले समय में बिहार एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है। चिराग पासवान जब बीजेपी के साथ थे तब तक एलजेपी एकजुट थी, पार्टी के सर्वे सर्वा भी चिराग पासवान ही थे, लेकिन अचानक वो एनडीए में रहते हुए नीतीश सरकार पर हमलावर हो उठे और बिहार विधानसभा चुनाव में एकला चलो की तर्ज पर उतर गए। हालांकि मोदी के हनुमान होने की दावेदारी बिहार की जनता के गले नहीं उतरी और विधानसभा में एलजेपी का कोई चिराग नहीं जल सका। इसके बाद जो हुआ वो सबको याद है। रामविलास पासवान के भाइयों ने भतीजे चिराग के नेतृत्व को नकार दिया और एलजेपी टूट गई। चिराग के चाचा का दावा है कि बीजेपी के साथ रहकर वो केंद्र सरकार के जरिए लोगों की भलाई कर रहे हैं, लेकिन चौहरमल मेले की भीड़ उनके इस दावे को झुठला रही है। ये जता रही है कि जनता के जिगर में एक ही चिराग जल रहा है और उसका नाम चिराग पासवान है। एक तरफ हजारों की भीड़ ने चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया, दूसरी तरफ वही भीड़ ने उसी मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भारी विरोध किया। मतलब साफ है, भीड़ यह बताना चाहती है कि हमारा समाज, हमारा वोट केवल और केवल चिराग पासवान के साथ है। सहयोगी रविशंकर के साथ सौरभ कुमार, मोकामा, न्यूज़ 24।